12 जून 2025 का दिन देश के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुआ था। इस दिन एयर इंडिया की फ्लाइट A171 एक भयावह हादसे का शिकार बन गई थी। इस भीषण विमान दुर्घटना में अधिकांश यात्रियों की मौत हो गई थी और आसपास रहने वाले लोग भी इस हादसे की चपेट में आ गए थे। वहीं इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था, जहां उनकी मौत ने पूरे गुजरात और राजनीतिक गलियारों को गहरे सदमे में डाल दिया था। वहीं अब इस हादसे के करीब 3 महीने बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर जो खबर सामने आई है वो बेहद दुखद है। बीजेपी ने रूपाणी के परिवार को बड़ा झटका दिया है, जिस पर कांग्रेस ने भी मौका मिलते ही बीजेपी को घेर लिया है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलिए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार को लेकर जो खबर सामने आई है उससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान के साथ निकाली गई थी। ये यात्रा राजकोट में आयोजित हुई और करीब 6 किलोमीटर लंबी रही। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा के लिए मंच बनाया गया, साउंड सिस्टम, सजावट, टेंट, कुर्सियां और पानी की व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर अंतिम यात्रा पर 20 से 25 लाख रुपए तक का खर्च आया। वहीं विवाद इस बात पर खड़ा हुआ है कि इन खर्चों का भुगतान किसे करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने इस पूरे खर्च से खुद को अलग कर लिया और पूरा बोझ रूपाणी के परिवार पर डाल दिया था, जहां पार्टी का ये कदम न सिर्फ उनके समर्थकों बल्कि राजनीतिक विरोधियों के लिए भी चर्चा का विषय बन गया है, जिस पर अब विपक्ष ने इस मुद्दे को आड़े हाथ लेते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता BV श्रीनिवास ने इस मुद्दे को तुरंत लपकते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि एक समय विजय रूपाणी मोदी के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्हें बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वाहियात है। अब उनकी मृत्यु के बाद पार्टी ने उनके अंतिम संस्कार के लिए 25 लाख रुपए तक के खर्च से मुंह मोड़ लिया और परिवार से कहा कि वो खुद भुगतान करें। वहीं इस बयान के बाद से ये मामला और भी गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर कई लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि जिस नेता ने अपना पूरा जीवन पार्टी और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया, उनके निधन के बाद पार्टी को उनकी अंतिम यात्रा का खर्च उठाने में आपत्ति क्यों हुई। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि विजय रूपाणी कब और कैसे बने थे गुजरात के मुख्यमंत्री। विजय रूपाणी का राजनीतिक सफर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा है। वो पहली बार 2016 में आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2017 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद संभाला। हालांकि 2021 में उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिससे राजनीतिक हलकों में चौंकाने वाला फैसला माना गया। रूपाणी को हमेशा एक जमीन से जुड़े नेता के रूप में जाना गया, जो पार्टी संगठन में मजबूत पकड़ रखते थे। उन्होंने लंबे समय तक गुजरात की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और पार्टी के लिए कई बार अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। वहीं इस पूरे मामले में परिवार की नाराजगी और जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रूपाणी के परिवार का कहना है कि उन्हें पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पार्टी का ये रवैया सम्मान और इंसानियत के लिहाज से सही नहीं है। परिवार का मानना है कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं, बल्कि उस नेता के योगदान को स्वीकार करने का सवाल है, जिसने अपना जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स का कहना है कि पार्टी को रूपाणी की अंतिम यात्रा का खर्च उठाना चाहिए था, ताकि ये एक संदेश जाता कि संगठन अपने नेताओं और उनके परिवारों के साथ हर परिस्थिति में खड़ा है। ऐसे में बीजेपी का ये कदम विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार इसे उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ सत्ता में रहते अपने नेताओं का सम्मान करती है, लेकिन उनके निधन के बाद जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और क्या पार्टी अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।